सीताराम राधेश्याम। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार से मांग करता हूँ कि जो IRDP BPL जो भी सर्वा था उसको जनता द्वारा किया जाता है जनरल हाउस में, और पंचायत का जो सचिव है उसको क्या मालूम है कि कौन आदमी डाउन है, कौन चढ़ता है, किसकी क्या कंडीशन है। जो सरकार ने निर्णय लिया है वो थोड़ा गलत है। क्यों? IRDP में जो बच्चे आते थे उनको सर्विस के लिए स्पेशल कोटा मिलता था, और जब बीमार होते थे तो मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी। इस निर्णय का हम लोग निंदा करते हैं। अगर सरकार इसको थोड़ा चेंजिंग करे। और नंबर 2, IR जो बोलते हैं कि FCI का जो कुछ 5 लाख राशन कार्ड धारकों को चेंज किया गया कि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास टैक्स पे हैं। ठीक है, हम इस बात का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करते हैं। ऐसे भी राशन कभी पूरा नहीं आया। तेल 6-7 महीने से तेल नहीं आ रहा है डिपो में, दालें कभी दालें नहीं आ रही है, राशन पूरा नहीं है। इसके लिए भी हम लोग आपका समर्थन करते हैं। मगर जो हमारे हिमाचल सरकार के अंदर विधायक चुन के भेजते हैं वो जनता की सेवा के लिए जाते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे CM हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे कोई सचिव हो। मैं चाहता हूँ जो जनता की सेवा के लिए जाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको सैलरी भी मिलती है, उनको TADA भी मिलता है, उनको खान पान भी सस्ते दाम पे मिलता है, और उनको सारी फैसिलिटी मिलती है, उनको तनख्वाह भी मिलती है। और बाद में उनको क्या होता है कि पेंशन लगाई जाती है। कभी पेंशन का ऑब्जेक्शन किसी भी पार्टी के, किसी भी दल के नेता ने नहीं किया कि यह ज़्यादा है, कम है। जनता के ऊपर तो सरकार का भी ध्यान होता है, सबका ध्यान होता है। कानून छोटे आदमी के ऊपर बना है। मैं चाहता हूँ, हिमाचल सरकार से मांग करता हूँ कि जो विधायक चुन के जाता है, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, ऐसा सुखविंदर सुक्खू जी आप भी एक ऐसा निर्णय ले कि एक ही पेंशन मिलेगी। चाहे एक बार फाइट की किसी ने, चाहे 10 बार फाइट की, चाहे 5 बार जीत के गया, विधायक को पेंशन एक ही मिलेगी। क्योंकि ये तो पब्लिक सेवा के लिए जाते हैं। और जब भी कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है मंत्रिमंडल में, तो कोई भी विपक्ष का नेता ऑब्जेक्शन नहीं करता है। और चाहे पेंशन की बात आए, चाहे पेमेंट की बात आए, तो हम चाहते हैं, हिमाचल की जनता चाहती है कि ये जो आपदा के टाइम में बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल के अंदर हुआ है, तो इन्हीं निर्णयों के साथ पैसे की बहुत कमी है। क्यों? सेंटर से पैसा पूरा नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी विधायक मंत्रिमंडल है, इस निर्णय को मंत्रिमंडल में पास किया जाए कि विधायक की पेंशन काट दी जाए, एक ही पेंशन उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर सख्त मिलती है, जैसे कानून वानों के अंदर शांता कुमार की सरकार टूट गई थी, तो पेंशन का प्रावधान खत्म हो गया, क्योंकि 5 साल पूरे नहीं होते थे। फिर एक ऐसे निर्णय लिया गया था कि जब सख्त ले ली, फिर सरकार चाहे टूट जाए, पेंशन का अधिकार हो गया। तो मैं चाहता हूं, एम्प्लॉइयों की जो सर्विस होती है, पूरा 10 साल अगर उसकी सर्विस पूरी नहीं होती है तो उसको पेंशन का अधिकार नहीं है। पेंशन का अधिकार नहीं है। कोर्ट भी मानता है कि 10 साल की सर्विस चाहिए। तो आपका जो कानून है इसको थोड़ा फेरबदल किया जाए। सख्त लेने के ऊपर जो एकदम पेंशन का अधिकार मिलता है, इसको खत्म किया जाए। पूरी 5 साल विधानसभा के अंदर हाजिरी लगनी चाहिए, तभी पेंशन का अधिकार किसी विधायक को मिलना चाहिए। इस निर्णय को चेंज किया जाए। इस जनता के ऊपर लोड पड़ रहा है। जो पेंशन 2-3 पेंशन ले रहे और जीत के फिर तनख्वाह भी उनको मिलती है, TADA मिलता है, जनता के ऊपर लोड पड़ रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस निर्णय को लेंगे। और नंबर 3 बात, जब शांता कुमार जी केंद्रीय मंत्री थे तो अन्नपूर्णा स्कीम शांता कुमार जी ने चलाई थी। तो माननीय जो मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार के रहे पूर्व, वो उसी टाइम केंद्रीय मंत्री थे, तो अन्नपूर्णा स्कीम चलाई थी कि अगर स्टोर का जो मटेरियल है ये सड़ रहा है, चाहे चावल है, चाहे कोई भी, अन्नपूर्णा जो स्कीम थी, 2 रुपये चावल, 3 रुपये जो भी आटा था, कनक थी, तो बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी कि जो गरीब आदमी अपना पेट भर के रोटी खाते थे। तो आज ये निर्णय सारे फेल हो चुके हैं
क्योंकि उन्होंने अच्छी स्कीम चलाई थी गरीब जनता के लिए। अन्नपूर्णा जो स्कीम थी, तो अंत्योदय जो स्कीम थी, IRDPF BPL जो बोलते हैं आज, तो हिमाचल सरकार को ये ठीक नहीं लगी। तो हिमाचल सरकार का भी हम समर्थन करते हैं, CM साहब का भी और सरकार का भी। इस निर्णय को भी चेंज किया जाए। क्यों? जो राशन था सेंट्रल की स्कीम थी, अगर बंद करना है तो सारा जितना भी राशन है उसको तुरंत बंद किया जाए, ताकि जनता को भी पता लगे कि कुछ निर्णय लिए। तो हम चाहते हैं जो विधायकों की पेंशन है उस पर कटौती की जाए और सैलरी के ऊपर थोड़ा लगाम लगाई जाए, क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए जाते हैं। ये बिजनेस का कारखाना नहीं है कि बिजनेस कमाते रहे, बिजनेस करते रहे। ये जनता की सेवा के लिए जाते हैं। अगर बिजनेस करना होता तो कहीं 100 पे कोई बिजनेस अच्छा कारोबार करते। ये जनता की सेवा के लिए जाते हैं। इतनी छूट होनी चाहिए। क्यों? जनता के ऊपर सारा कानून बनता है, तो बड़े बड़े आदमी के ऊपर कानून नहीं बन रहे। तो हमें पूरा विश्वास है हिमाचल सरकार के अंदर कि CM अपना जो सख्त निर्णय उनको लेंगे और इस पेंशन के ऊपर एकदम कार्यवाही करेंगे, कि विचार करेंगे, इसको तुरंत बंद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।